आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक कहानी हिंदू का है जो महामूर्ख है। कहानी दिलचस्प है और मस्त है और साथ में कुछ वीडियो क्लिप भी है। चलिए कहानी जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। और आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आपके औला में तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। चलिए दबा ही दीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब की बटन। चलिए जानते हैं। दुखद खबर है, नेपाल से है, मोहतरी जिला से है, जहाँ कई हजार संख्या में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है झूठ के आधार पर। चलिए सबसे पहले वीडियो क्लिप देख लेते हैं। कथी से सबसे बड़ा मार्गदर्शन परमेश्वर पिता के पिता पर सत्य वचन नेपाली बुझ्नुहुन्छ? नेपाली बुझ्ने घर कहाँ हो तपाईँको? घर हो 0 माइल। 0 माइल। यहाँ के कार्यक्रम हुँदैछ? यो सत्य वचन को मार्गदर्शन को परमेश्वर पिता को यो त क्रिस्चियनको होइन? होइन, क्रिश्चियन को। अनि तपाईँको यीशु भनेर थाहा छ तपाईँलाई? यीशु भनेको के हो? यीशु पिता परमेश्वरको भन्दा माथि भनेर तपाईँहरूलाई भन्छ कि भन्दैन? यसमा परमेश्वर पिता के मार्गदर्शन हमको दुख पिता परमेश्वर भन्दा एक स्टेप माथि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि जुन हामीलाई कुनै रोग लागेको हुन्छ त्यो ठीक गर्ने भनेको यीशु हो। यीशु के हो? क्रिश्चियन होइन? देख लिए वीडियो। ये जो महिला है इसे तो ये भी पता नहीं कि इन्हें किस तरह कन्वर्ट किया जा रहा है, किस तरह झूठ का पुलिंदा बनाकर इन्हें समझाया गया है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के बारे में इसे पता भी नहीं है कि कौन था परमेश्वर, क्या था वो, कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले जानते हैं इनका उम्र देखिए, और ये बचपन से सनातन धर्म में है। सनातन धर्म के बारे में इनका महत्व पता नहीं, इसलिए तो यहाँ आई है। क्योंकि इनके बारे सनातन धर्म में है, फिर भी इनके सनातन धर्म के ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनका माँ बाप ने ये शिक्षा दिया नहीं। बात किया जाए तो यही है हिंदू जो मूर्ख है। अब बात करते हैं कि हिंदुओं को एक बात बताया गया है, जो दिमाग में भूसा नहीं गोबर घोल कर रख दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई कैसे हो गया? जिस देश में आप 91% हिंदू हैं उसे धर्मनिरपेक्ष, आज जिस देश का कुल संख्या 3 लाख या 4 लाख है, जिसमें मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, उसे मुस्लिम राष्ट्र। जिस देश में वही संख्या है 4 लाख या 5 लाख क्रिश्चियन है, तो उस देश को क्रिश्चियन राष्ट्र। लेकिन नेपाल में 91% हिंदू है, फिर भी धर्मनिरपेक्ष। ये क्यों? किसने किया? एक करने वाला कौन है? हिंदू है। क्योंकि आपका जब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया उस वक्त तो कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन तो प्रधानमंत्री था नहीं, अभी तक तो है नहीं। जब भी था तो ब्राह्मण था या तो क्षेत्रीय था, खास करके अभी तक तो ब्राह्मण चल रहा है। तो ये बात बताइए। और अभी भी जो भी प्रदेश सरकार जो भी बन रहा है आपका हिंदू में, जो यादव है, हिंदू सनातन धर्म से सबसे ज़्यादा यादव का बोलबाला है, जो सबसे बड़ा बेकार है। जो आप अभी फिलहाल में घटना देखे हैं, जो उपेंद्र यादव जो बिका था, बिकने वाला कौन है? उपेंद्र यादव, जो सनातन धर्म से ही है, जो भगवान श्री कृष्ण को वंशज माने जाता है। जो मुस्लिम राष्ट्र ने जब इसे पैसा दिया करोड़ों अरबों में, तो ये खुद को तो बेचा सनातन धर्म को भी बेच दिया, और मोहम्मद लाल बाबू को प्रदेश को सरकार बना दिया और मुस्लिम को यहाँ तक पुगा दिया, जिसका ISI एजेंट बना है अभी। उसका नाम शमीम मियाँ है। आप भी जानते हैं, जब भी एजेंडा लेकर चलता है वही है। अब बात करते हैं कि क्रिश्चियन है, अपना फर्ज निभा रहा है, जैसे पैसा के बल पर। और गांव घर का जो महिला है, स्त्री है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वैदिक सनातन धर्म के बारे में ज्ञात नहीं है उन्हें बहला फुसलाकर पैसा के लालच देकर उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। वो क्रिश्चियन लोग को ये पता है कि अगर महिला को पकड़ेंगे तो पुरुष अपने आप आएगा, क्योंकि पता है कि सनातन धर्म में महिला का स्थान कहाँ दिया गया है। लेकिन अब उल्टा किया जाए, ये औरत को, इन्हें तो औरत बनना है,
इन्हें औरत बनने में दिलचस्पी है, स्त्री बनकर नहीं रहना है, महिला बनकर नहीं रहना। महिला स्त्री का अर्थ और औरत का अर्थ जब जाने तब तो ये पहचाने कि सनातन धर्म क्या है। तो इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें तो बनना है औरत, जो जिल्लत की ज़िंदगी जीना है। अब बात करते हैं, अब मुस्लिम लोग हैं अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहे हैं। घर घर गांव-गांव में 2-4 मस्जिद मदरसा बना रहे हैं। अगर छोटा गांव है जिसमें संख्या 1000 है तो उसमें 2 मस्जिद 2 मदरसा है ही है। अगर जिस गांव में करीब 10,000 हिंदू है, बड़ा गांव है, वहाँ मंदिर एक भी नहीं है। लेकिन उसी के बगल में 400 घर मुस्लिम है, वहाँ एक मस्जिद ज़रूर है, एक मदरसा ज़रूर है। और मुस्लिम का जो भी बच्चे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो वो जाते हैं कहाँ, मदरसा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। और क्रिश्चियन का वैसा ही है, वो लोग पहले चर्च जाते हैं, चर्च में जाकर कैसे क्या क्या करते हैं आप भी देखे होंगे। अनिवार्य रूप से कैंडल जलाते ही हैं। लेकिन सनातन धर्म वाले कभी देखे हैं कि आपका बच्चा कभी ये हनुमान चालीसा लेकर पढ़ता हो, जाता मंदिर में जाकर दीप जलाता हो? नहीं, वास्ता नहीं है। कारण यही है, अब ये गलती करने वाला हिंदू है। मूर्ख क्यों कहता हूँ कि हिंदू मूर्ख है? क्योंकि अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरा पूर्वज, मेरे बाप दादा भी हिंदू है। जब मेरे बाप दादा मुझे संस्कार नहीं देंगे या तो मेरे बाप दादा को मेरे पूर्वज संस्कार नहीं दिए होंगे तो कैसे होगा? कैसे मैं अपने आत्मरक्षा कर पाऊँगा? धर्म ही है जो आत्मरक्षा करने के मनोबल बढ़ाता है और सीख भी देता है। जबकि दूसरे मज़हब वाले बखूबी निभा रहे हैं। आखिर धर्म तो एक ही है जो सनातन है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो लोग तो माने, उनका फ़र्ज़ है कि हमें इसे तोड़ना है, लेकिन हिंदू अपना फ़र्ज़ निभा रहा है कि हमें टूटना है। कितना बड़ा घातक है। अब जिसे ये भी पता नहीं कि ये परमेश्वर कौन था, ABCD भी पता नहीं। सबसे पहले इन्हें तो अपने सनातन धर्म के बारे में, इनका उम्र देखिए ना। अगर बाकायदा ये माना जाता है छठ भी मनाई होगी, दीपावली मनाई होगी, दुर्गा पूजा मनाई होगी, हर एक व्रत किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ है। क्यों? क्योंकि उसका जो भी मनाई है या तो जो भी धर्म मानी है, पहले से अपना जो रीति रिवाज, इनके बाद उसके बारे में कुछ नहीं पता। इन्हें सिर्फ यही पता है कि रामायण देखी होगी तो इधर से राम जी तीर छोड़ते थे तब 5 होता था, उधर से मेघनाथ छोड़ता था तो 4 होता था, 5 होता था। इधर से तीर छोड़ते थे तो इधर से त्रिशूल बन जाता था, उधर से छोड़ता था तो सांप बन जाता था। बस यही पता है, लेकिन वास्तविक रूप पता नहीं। अगर इन लोग से पूछ दिया जाए कि सनातन धर्म में अगर कितना वेद है तो इन्हें पता भी नहीं होगा। वेद के बाद छोड़िए, अगर रामायण के बाद कहा जाए कि भगवान श्री राम कितने भाई थे तो इन्हें पता भी नहीं होगा। अगर यहाँ तक चलिए, अगर पूछ दिया जाए इन्हीं स्त्रियों से जे भगवान श्री राम की बहन का नाम क्या है तो ये भी पता नहीं होगा। लेकिन इन्हें देखिए, परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन इन्हें बताया गया है तो देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन इन्हें पता नहीं। इन्हें तो कन्वर्ट करने के लिए इसे अलग तरीके से बताया गया है। और साथ में जो ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, जितना भी ये चल रहा है, इसमें पत्रकार का नॉट अलाउड है। और जो भी ये योजना किया है इसमें हिंदू का हाथ है। अभी थोड़ी देर पहले आप एक पिक्चर देखे होंगे, देखिए एक बार दिखा देता हूँ। ये पिक्चर, ये महाशय को देख रहे हैं, इसका शकल नकल देखा जाए तो लगभग चौधरी जैसे दिख रहे हैं। अब राम जाने, हम तो नहीं जानते हैं, इनको पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन शकल नकल से दिख रहे हैं। और जो भी ये करवा रहे हैं इन्हें बहुत मोटकस पैसा मिला होगा करवाने के लिए। और भैया अब बात किया जाए, क्रिश्चियन तो पैसे के बल पर, और गांव घर के जो महिला है, माता बहन, उन्हें पाला फुसला कर रहा है। जो दलित को सबसे ज़्यादा टारगेट ये लोग करते हैं, जो खुद दलित अपने आप को दलित मान लिया है। संघर्ष करना नहीं है, मुंह खोलो खाना अंदर चला जाए। संघर्ष जब तक नहीं करो तो खाना अंदर नहीं जाएगा। और मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम अपना फर्ज निभा रहा है। वो तो हिंदू को ऐसे प्रोपेगेंडा बनाकर कन्वर्ट नहीं कराता है, वो अपना फर्ज निभा रहा है। क्योंकि उसे शादी करना है, 16 बच्चा पैदा करना है, अपना जनसंख्या बढ़ाना है, और कर रहा है। और यहाँ तक कि कोई 2-2, 3-3 शादियाँ करके भी बढ़ा रहा है। जैसे कि एक शादी किया, 1 के 8 है तो 3 का कितना हुआ, अब सोचिए।
अब हम अपना घटना बताए तो हम जानते हैं, जहाँ तक हमें पता है, हम देखे हैं, एक कोसोर बचा है जो घटना प्रत्यक्ष घटना है, मेरे आँख के सामने घटना है, मैं देखा हूँ। तो एक कहाँ का घातक है, वो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि अब माना जाता है नेपाल में पहले जनगणना हुआ तो उस वक्त का जनसंख्या का अभी जनसंख्या जो है 4.3 है, यानी 3 गुना बढ़ा है। तो वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिश्चियन को। क्रिश्चियन जो है लगातार प्रयास कर रहा है पैसा देकर, और गांव घर के महिला है उसे टारगेट कर जो महिला स्त्री नहीं बनना है, उसे औरत बनना है। औरत बनने में उन्हें मज़ा है। औरत शब्द का जब इन लोगों को पता चलेगा तो इन लोगों का आँख खुली रह जाएगा। औरत शब्द क्या है, इन लोगों को औरत बनना है। तो यही घातक है। घातक पुकारने वाला ये हिंदू मूर्खबाजी क्यों करते हैं? क्योंकि धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर बात किया जाए तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग भी सनातन धर्मी हैं, हम लोग भी बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन हम लोग में भी अगर बात किया जाए तो जितने हम लोग जागरूक हैं उसमें से भी जितने लोग हैं ना, तो उसमें से भी शायद 2 या 3% के घर में ही शास्त्र का उपलब्धि होगा और सबका नहीं होगा। क्योंकि हम जागरूक हैं, हमारा घर पर जो भी है अभी हम अभी नहीं पहुँचे या तो पहुँचे हुए हैं, अभी वो लोग जागरूक नहीं हुए। तो ये पर यहाँ घातक है। इसे सुधार करना है तो सनातन धर्म का जो भी शास्त्र है अपने ज्ञान दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो ये लोग ज्ञान देते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई भाई हैं, हमें एक आपस में मिलकर रहना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं के दिमाग में भूसा भर दिया जाता है बचपन से ही। लेकिन जो लोग बचपन से ही मदरसा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और वो चर्च जाते हैं, तो उनके दिमाग में भरा जाता है कि यीशु कौन थे और अल्लाह कौन थे, ये बताया जाता है। तो वो लोग को दिमाग में एक घुस जाता है। और हिंदू को बताया नहीं जाता कि राम कौन थे, भगवान श्री कृष्ण कौन थे, भोलेनाथ कौन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे, नहीं, इसे पता नहीं। हिंदू को दिमाग में भर दिया गया एक और बात कि हिंदू का देवी देवता है 33 करोड़। 33 करोड़ हिंदू भी लेकर चल दिया है, 33 करोड़। लेकिन वास्तविक जानने का प्रयास नहीं किया कि जब भी हिंदू को शास्त्र को दूसरे भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा था तो वहाँ गलती किया गया, कोटि को करोड़ बना दिया गया। तो इस पर ध्यान नहीं है। यही कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में अपने धर्म को रक्षा करना चाहते हैं तो अपने आने वाला पीढ़ी को और जो है अभी चल रहा है उसे सनातन धर्म का जो भी ग्रंथ है उसका बारे में बताइए और ज्ञान दीजिए। अपने बच्चे को मोबाइल देने से अच्छा है शास्त्र दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक इतने बीच में अगर वैदिक सनातन धर्म में जो भी शास्त्र के बारे में ज्ञान दीजिएगा, आने वाले समय में आपका हर एक पीढ़ी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसे शास्त्र के बारे में ज्ञान हो जाएगा। याद रखिए, यही कहना चाहूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम।